तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं जॉन डीवे के बारे में। और यूनिट ये आपका यूनिट सेकेंड का लास्ट यानी 8 टॉपिक है। इसमें हम ने बात किया था जॉन डीवे जो है शिक्षा को कैसे खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, उस पर हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि उनका जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो क्या कंसेप्ट है उस पर ने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि वो किस तरह से शिक्षा और समाज के बीच जो अंतर संबंध है उसको एक्सप्लेन करते हैं, समाजीकरण के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो अनुभवात्मक एक शिक्षा के रूप में अनुभवात्मक शिक्षा के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो करते हैं समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, असामाजिक पुनर्निर्माणवाद के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे। आप भी थोड़ा सा तैयार हो जाइए, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड ओहो नहीं हो रहा है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन, आप लोग भी रेडी रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जब आप करने के बाद जो है ना आपका टॉपिक जो है वो और ही ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा। जो उनका आर्टिकल था, लेख था, आर्टिकल आर्टिकल का नाम था शिक्षा जीवन की आवश्यकता के रूप में। यही ना था आर्टिकल, शिक्षा जीवन की आवश्यकता के रूप में के संदर्भ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका जो आर्टिकल था ना, एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये इनका आर्टिकल था। इनका किताब जो था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का किताब के जो आर्टिकल थे, उस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या विशिष्ट कौशल प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं था। आलोचनात्मक सोच और को विकसित करना, बिल्कुल था। आलोचनात्मक सोच को विकसित करना ये उनके आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं था। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, ऐसा भी नहीं था। उनका था आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उनका आर्टिकल था लेख शिक्षा जीवन की आवश्यकता के रूप में, ये जो उनका लेख था उस लेख में शिक्षा और लोकतंत्र के बीच संबंध का वर्णन कैसे किया। कैसे शिक्षा और लोकतंत्र, कैसे एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन किया। कौन से लेख में, एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो लेख था उनका। शिक्षा लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, बिल्कुल शिक्षा जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक है। लोकतंत्र शैक्षिक प्रगति में बाधक है, बिल्कुल बाधक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षा लोकतंत्र के लिए अप्रासंगिक है, इरिलीवेंट है, इरिलीवेंट तो बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र शैक्षिक नीति निर्धारित करता है, ये तो बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर कि शिक्षा जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए लेखक किस उपमा का प्रयोग करते हैं, किस एनालॉजी का प्रयोग करते हैं शिक्षा के महत्व को। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को इलुस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए वो किस उपमा का प्रयोग करते हैं, किस एनालॉजी का प्रयोग करते हैं। भविष्य के पासपोर्ट के रूप में शिक्षा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। भविष्य के पासपोर्ट के रूप में शिक्षा। सफलता की सीढ़ी के रूप में शिक्षा, ठीक है। सफलता, शिक्षा जो है सफलता की एक सीढ़ी है, ठीक है। शिक्षा अवसर के सेतु के रूप में शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो है वो एक ब्रिज है अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। समृद्धि की कुंजी के रूप में शिक्षा, शिक्षा से प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि होती है, ये भी ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं की था। उन्होंने बात किया था कि एजुकेशन जो है वो एक ब्रिज है, किस चीज का, अपॉर्चुनिटी का, मौका मौका का। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ऐसे ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इन दोनों में से कोई इसका आंसर हो, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। ये भी आंसर हो सकता है। अगर यहाँ रहता ना ऑप्शन रहता ना बी और सी, तो मैं तो बोथ मारता, बी और सी बोथ। तो ये ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। लेख जो है, लेख शिक्षा जीवन की आवश्यकता के रूप में जो लेख है के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रगति में क्या भूमिका निभाता है। शिक्षा जो है सामाजिक प्रगति में क्या भूमिका निभाता है।
शिक्षा सामाजिक पतन को तेज करता है, यानी शिक्षा से सामाजिक पतन होता है और तेज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा सामाजिक यथास्थिति बनाए रखने, शिक्षा से सामाजिक का जो मेंटेनेंस जो है, मेंटेन जो है वो बिल्कुल वैसा के वैसा बना रहता है? ऐसा नहीं है। शिक्षा सामाजिक नव परिवर्तन को बिल्कुल प्रोत्साहित करता है। शिक्षा से स्टिमुलेट होता है सोशल इनोवेशन, बिल्कुल शिक्षा से सोशल इनोवेशन स्टिमुलेट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? लेख जो है, लेख जीवन की आवश्यकता के रूप में जो लेख है अभी जो हम पढ़े हैं, एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो आर्टिकल है, उसमें शिक्षा और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के बीच संबंध को कैसे दिखाता है? यानी एजुकेशन एंड पर्सनल एम्पावरमेंट के बीच रिश्ते को कैसे दिखाता है? शिक्षा व्यक्तिगत स्वायत्तता को सीमित करती है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा जो है व्यक्तिगत स्वायत्तता को सीमित नहीं करती है, इसलिए शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है? बिल्कुल। एजुकेशन जो है इंसान को एम्पावर करता है। शिक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करती है? बिल्कुल कम नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा व्यक्तियों को समाज से अलग करती है? बिल्कुल अलग नहीं करती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर ये कि शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की पहुंच के संबंध में लेखक क्या सुझाव देते हैं? शिक्षा की पहुंच के संबंध में ऑथर सजेस्ट रिगार्डिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, क्या शिक्षा को अभिजात वर्ग तक ही सीमित रखना चाहिए? यानी शिक्षा को सिर्फ इलीट क्लास जो है, इलीट क्लास वहीं तक सीमित रखें? बिल्कुल नहीं। शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए? बिल्कुल। शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा केवल कुछ समूह तक सीमित हो? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। शिक्षा एक विशेषाधिकार होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षा विशेषाधिकार होनी चाहिए, अधिकार नहीं। मतलब अधिकार हो, विशेषाधिकार ना हो, अधिकार होना चाहिए शिक्षा, तो ये नहीं होगा। चलिए लास्ट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेख जो है, लेख शिक्षा और जीवन की आवश्यकता के रूप में जो लेख है, उसके अनुसार शिक्षा समाज के निर्माण में क्या योगदान देता है? शिक्षा जो है, शिक्षा वो समाज के निर्माण में क्या योगदान देता है? विभाजन और असमानता? बिल्कुल नहीं। एकता और एकजुटता? बिल्कुल। एकता और एकजुटता इस ये होता है, एकता एकजुटता। दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेख है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा, जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा, शिक्षा आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध को कैसे परिभाषित करता है? यानी कि शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के बीच, यानी कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी के बीच किस तरह के रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन करता है? शिक्षा आर्थिक विकास में बाधक है? बिल्कुल बाधक नहीं है। आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा अप्रासंगिक है? बिल्कुल अप्रासंगिक नहीं है। आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा एक पूर्व शर्त है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको आर्थिक उन्नति चाहिए तो आपको शिक्षा बिल्कुल लेना ही होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हमारा यूनिट सेकेंड जो है आज कंप्लीटली जो है वो खत्म होता है। यूनिट सेकेंड हम यूनिट फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों कर चुके हैं, सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम यूनिट थर्ड पे काम करेंगे और आपको धीरे धीरे वीडियो इसका भी मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।